नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में एक सैंपल क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो सड़ गल जाता है। डिकम्पोज करने का मतलब होता है टूट जाता है। केमिस्ट्री में डिकम्पोज करने का मतलब टूट जाता है। दोबारा पढ़िए, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करता है हीटिंग करने पे, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो वो टूट जाएगा किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए, जो ये कहना चाह रहे हैं उसको सार्थक तौर पे आप पेपर में लिख लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। आप लिखेंगे तो आप ही का भला है, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नहीं लिखेंगे तो कंफ्यूज होंगे। हीट करता है, अच्छा हीट का सिंबल ये होता है, ठीक है। पर अगर आप फिलहाल हीट का सिंबल नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इक्वेशन चेक नहीं कर रहे हैं, वो तो आगे कैलकुलेशन चेक करेंगे। क्या क्या बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, हमने लिख लिया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख लिया। चलिए, अब कहता है कि जब 10, ये तो उन्होंने एक जनरल बात बताई है, तो जनरल बात है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा ही बनाएगा। अब वो कहता है कि एक्सपेरिमेंटली जब हमने 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, यानी 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, तो इसने पूरी तरीके से डिकम्पोज हो गया। पूरी तरीके से डिकम्पोज होने का मतलब है कोई रेजिड्यू नहीं बचा, किसी भी तरीके का ऐसा मटेरियल नहीं बना जो बेकार था। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया है, डिकम्पोज करता है कंप्लीटली। चलिए, हमने एरो बना दिया, नहीं बनाने की जरूरत है, ऊपर बना चुके हैं। तो क्या होता है, 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म। चलिए, 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बन गया है। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना है वो आप हमें बताइए। प्लस ये भी पूछ रहे हैं कि ये बताओ विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल यू यूज इन सॉल्विंग इन दिस प्रॉब्लम। ये भी बताइए कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने अलग अलग लॉस पढ़े हैं ना केमिकल रिएक्शंस के, तो इसमें कौन सा लॉ इस्तेमाल होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन इस्तेमाल होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोजिशन इस्तेमाल होगा, क्या होगा इस्तेमाल? चलिए, सबसे पहले मैं आपको मशवरा दूंगी कि इस पे टिप्पणी करने से पहले हम इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। अच्छा, ये आप जान लीजिए कि एरो से पहले जो भी लिखा होता है वो रिएक्टेंट होता है, यानी ये है आपका रिएक्टेंट। ये बात याद रखना जरूरी है। और ये दोनों के दोनों है आपके प्रोडक्ट, हमेशा याद रखिए। एरो से जो पहले होता है वो रिएक्टेंट होता है। एरो से पहले जो कुछ भी लिखा